कंफ्यूज्ड बाय चेस्ट ट्यूब, टाइडलिंग, बबलिंग, एयर लीक, क्या होता है ये सब? सो लेट्स मेक इट सिंपल इन नेक्स्ट 3 minutes. Purpose of chest tube is re-expansion of collapsed lung via drainage of, या तो एयर अगर ड्रेन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स, अगर फ्लूइड को ड्रेन करेंगे तो उसको प्लूरल इफ्यूजन है, और अगर ब्लड को ड्रेन करेंगे तो वो हीमोथोरेक्स होता है. तो बेसिकली हमें जो नेगेटिव प्रेशर होता है प्लूरा में उसको रीस्टोर करना होता है. और इंपॉर्टेंट टिप क्या है, हमेशा ड्रेनेज सिस्टम को चेस्ट लेवल से नीचे रखना है. ट्यूब चेस्ट ड्रेन है, इसके हमको देखने कौन कौन से सेगमेंट होते हैं. तो पहला ये आ जाएगा वाटर सील और एयर लीक. वाटर सील में हमें क्या देखना है, टाइडलिंग देखनी है हमें और बबलिंग देखनी है. टाइडलिंग इज गुड, टाइडलिंग मतलब मूवमेंट हो रहा है हमारे पास फ्लूइड का अबव और बिलो, तो दैट इज गुड. और अगर बबलिंग हो रही है तो मतलब एयर लीक प्रेजेंट है. सेकंड आ गया हमारे पास कलेक्शन चेंबर. तो कलेक्शन चेंबर में हमें देखना है फ्लूइड या ब्लड इकट्ठा हो रहा है, उसको हमें चेक करना है. और कलेक्शन चेंबर में अगर डार्क ब्लड है तो दैट इज गुड. और अगर ब्राइट ब्लड आ रहा है, अगर मोर देन 100 ml पर आवर, और अगर 1 घंटे के बाद में डालने के बाद में आ रहा है तो दैट इज बैड. आपको मॉनिटर करना है और इन्फॉर्म करना है उसका. और तीसरा होता है सक्शन और कंट्रोल चैम्बर होता है. तो जेंटल सक्शन और जेंटल बबलिंग होती है, दैट इज गुड. अगर विग्रस हो रही है तो दैट इज बैड. पेशेंट असेसमेंट के लिए हमें करना है, हमें हर 2 घंटे के अंदर ब्रेथ साउंड्स हमें सुनने हैं. हमें ड्रेसिंग को देखना है कि ड्रेसिंग अगर ब्लड तो नहीं सोक्ड है या फिर पस सोक्ड तो नहीं है. और हमें ड्रेनेज देखना है कि ड्रेन में कितना फ्लूइड इकट्ठा हुआ है. मूवमेंट बंद हो जाता है तो फिर हमें क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ऑस्कल्टेट करेंगे और एरियंटी चेक करेंगे पेशेंट की. ठीक है, और क्या करेंगे? पेशेंट की रिपोजिशनिंग करवा सकते हैं. गुड, रिपोजिशनिंग करेंगे. और हम क्या करेंगे, उसको टर्न करेंगे और कफ करने के लिए बोलेंगे उसको कि कफ करेगा. तो कभी कोई क्लॉट होता है तो वो क्लॉट डिसलॉज हो जाएगा, तो मूवमेंट वापस शुरू भी हो सकता है. ट्यूब का डिसलॉजमेंट हो जाता है. अगर पेशेंट एंड से डिसलॉज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? डीप ब्रेथ, कफ एंड वॉच पीस लगा के क्लोज कर देंगे अपन. ठीक है, गुड. और अगर हमारे पास में अगर ये डैमेज हो जाता है, ये वाला एंड है, तो फिर हमें क्या करना है? सर हम इसको स्टेराइल सैलाइन में भी डिप कर सकते हैं. ठीक है. अगर हमें चेस्ट ट्यूब को जब आउट करना है, रिमूव करना है, तो क्या स्टेप्स होते हैं उसके? डीप ब्रीथ एंड होल्ड, रिमूव, वॉच पीस एंड क्लोज करेंगे. ठीक है, गुड. इस मैन्यूवर को क्या बोलते हैं? सर इसको वल्सेल्वा मैन्यूवर बोलते हैं. ठीक है. रिमूव करने के बाद में हमें असेस करना है रेस्पिरेटरी स्टेटस को फ्रीक्वेंटली. सो इंपॉर्टेंट टिप्स, नेवर मिल्क और स्ट्रिप द ट्यूब, नेवर अलाउ कंटिन्यूअस बबलिंग and never clamp during transport. For more such videos, share and like the channel. Thank you.